गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डिपार्टमेंट ए सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट एंड टू सी एट 20% ऑन कॉस्ट। ओके, ठीक है। डिपार्टमेंट बी सेल्स गुड्स टू ए एंड सी 25% एंड 50% ऑन सेल, एंड डिपार्टमेंट सी चार्ज 30% एंड 40% ऑन कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए एंड बी। तो जरा एक चार्ट बना लें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है जी। जब ए बी को दे रहा है तो क्या दे रहा है, कितने परसेंट चार्ज कर रहा है? बी और सी में 50% ले रहा है। तो यानी कि इससे तो ये 50% ऑन कॉस्ट ले रहा है और इस पे चार्ज कर रहा है 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है जी। बी क्या कर रहा है, 25% एंड 50% सेल पे चार्ज कर रहा है। तो इस पे चार्ज कर रहा है 25% ऑन सेल, और जब बी सी को दे रहा है तो 15% ऑन सेल चार्ज कर रहा है। और सी की बात करें तो सी देखें क्या कर रहा है, सी चार्ज कर रहा है 30% एंड 40% ऑन कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए बी। तो सी जब ए से ले रहा है तो 30% ऑन कॉस्ट चार्ज कर रहा है, और जब सी बी को दे रहा है तो 40% ऑन कॉस्ट चार्ज कर रहा है। अब हमसे पूछा गया है कि ये स्टॉक्स पड़े हुए हैं, आप इनमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है ये बता दीजिए। तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, ठीक है जी। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। डिपार्टमेंट ए बी और सी हैं, रिसीव्ड फ्रॉम ए बी एंड सी, ठीक है जी। चलिए पहले तो जो स्टॉक्स हैं वो लिख दें, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। 40,000 और 39,000 ए के पास है, जो उसे बी और सी से मिला है। 45,000 और 42,000 बी के पास है, एंड 42,000 एंड 72,000 सी के पास है, ठीक है। अब हमारे पास जो दिया है वो देख लें। सी को जब ए से मिल रहा है तो 20% ऑन कॉस्ट है, और बी से मिल रहा है तो 15% ऑन सेल है। इसका मतलब है जो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है तो 20/120 और इसमें 15/100, ठीक है जी। ये होती है अमाउंट कितना, 20/120 करेंगे तो ये 7,000 और ये 10,800। डिपार्टमेंट बी के पास जब ए से आता है तो 50% ऑन कॉस्ट है, और जब सी से आता है तो 40% ऑन कॉस्ट है। तो ए से तो आएगा 50/150, तो यानी कि 15,000, और सी से आएगा 40/140, तो ये आएगा 12,000। और जब ए के पास जाते हैं तो ए को बी से मिल रहा है 25% ऑन सेल, और सी से मिल रहा है 30% ऑन कॉस्ट। तो इसका आएगा 25% ऑन सेल, तो ये सीधा 10,000, और ये 30% ऑन कॉस्ट, तो ये सीधा 9,000, ठीक है। तो इसका जो टोटल आएगा वो 21,000, इसका टोटल 20,800, और इसका टोटल 22,000। मतलब ए ने जो चार्ज किया है डिपार्टमेंट ए ने, उसके 22,000 रुपये प्रॉफिट्स हैं जो बी और सी में इंक्लूड है। डिपार्टमेंट बी का 20,800 अनरियलाइज प्रॉफिट है जो ए और सी में इंक्लूड है, और डिपार्टमेंट सी का 21,000 है जो
बी और ए और बी में इंक्लूड है। इसका जो टोटल आएगा दिस विल बी 63,800 टोटल। ठीक है, तो मुझे लगता है बड़ा सिंपल तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। थैंक यू।